गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी की थपथपाई पीठ, खुले मन से की नेतृत्व कौशल की तारीफ। धामी के नेतृत्व में सुरंग से बाहर निकले 41 श्रमिक। निवेश पर हुए रिकॉर्ड करार, 3.5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू प्रदेश सरकार ने किए साइन। 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग। उत्तराखंड के इत्र से महकेगा फ्रांस, पीएम मोदी ने सीएम धामी को दी टाइप करने की सलाह। इन्वेस्टर समिट में सीएम धामी ने पीएम मोदी को गिफ्ट किया था इत्र। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार ठंड में हो रहा है इजाफा। पहाड़ों में पाला बना परेशानी, पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदल रहा है मौसम। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई। आपको बता दें, खुले मंच से नेतृत्व कौशल की तारीफ अमित शाह ने की। धामी के नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला, ऐसा अमित शाह का कहना है। सीएम धामी के धैर्य की भी दाद उन्होंने दी। धामी पर अद्भुत शांति और विश्वास बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, कल उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन था और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में, समापन समारोह में एक मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे और इसी दौरान खुले मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी के कामों की सराहना की। सीएम धामी की पीठ थपथपाई। खुले मंच से उन्होंने सीएम धामी के कुशल नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि धामी के नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल सिलक्यारा सुरंग से बाहर निकाला था। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम धामी के धैर्य की भी दाद देनी होगी। धामी पर अद्भुत शांति और विश्वास बहुत बड़ी बात है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। उत्तराखंड में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई और उनके द्वारा किए गए कामों की तारीफ की। धामी के नेतृत्व के प्रयास के द्वारा ही 41 मजदूर सिलक्यारा टनल से बाहर निकल पाए। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, कल हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी द्वारा किए गए कामों की सराहना की है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है यहाँ पर सीएम धामी की तारीफ की है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में सिलक्यारा में जिस तरह से 41 मजदूर जो है टनल में फंस चुके थे, उनको निकालने का जिस तरह से कार्य किया जा रहा था, वो भी काफी सराहनीय जो है इस दौरान यहाँ पर रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें, लगातार उनके द्वारा विकास कार्य भी इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड में चलते रहते हैं। एक बड़ा मामला जिस तरह से उत्तराखंड में के सिलक्यारा में देखने को मिला था, लगभग काफी लंबा जो ये यहाँ पर इस दौरान रेस्क्यू जो है वो भी चला गया था। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह से यहाँ पर जो उनकी मदद है, किस तरीके से जो है टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों के लिए जो है वो उनका धैर्य भी बनाए रखा और इसकी जो तारीफ है इस दौरान यहाँ पर खुले मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री धामी है वो पूरी तरीके से उत्तराखंड के विकास के लिए अग्रसर रहते हैं। पूरी तैयारियां उनकी उत्तराखंड के विकास को लेकर के रहती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कितना जो यहाँ पर अहम रोल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए
केंद्रीय गृह मंत्री का है और उन्होंने तमाम जो योजनाएं हैं इस दौरान उत्तराखंड सरकार के लिए चलाई हुई है जिससे कि उत्तराखंड का विकास हो सके। सीएम धामी की जिस तरह से उन्होंने प्रशंसा की है तो ये भी काफी सराहनीय जो है इस दौरान माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस दौरान ये भी कहना था कि भले ही सीएम धामी इस सिलक्यारा टनल ऑपरेशन की सफलता का पूरा श्रेय भले ही केंद्र नेतृत्व को दे रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन का सफल होना सीएम धामी के कुशल नेतृत्व के बगैर नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर बात की जाए तो लगातार सीएम धामी ने 40 मजदूरों को निकालने के लिए तमाम जो प्रयास यहाँ पर किए थे, केंद्र से भी जो है मदद लेने की तमाम चलिए ठीक है, शुक्रिया विनय आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कल दूसरा दिन था। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का शुभारंभ किया और कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और समिट प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के तमाम प्रतिष्ठित उद्योग समूहों के लोग समिट में शामिल हुए और सभी को संदेश दिया कि भारत श्रृंखला उत्तराखंड की मदद करने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन था और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब इस समिट का उद्घाटन किया तो पूरे देश दुनिया में संदेश गया और जिससे प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में कहा ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ये निश्चित रूप से बहुत हिम्मत बढ़ाने वाला बयान था और पूरे देश के बड़े जो औद्योगिक घराने यहाँ पे आए और सहजता के साथ उत्तराखंड को मदद करने जा रही है। किच्चा में चीनी मिल का उद्घाटन होने के बाद भी बंद है, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने में किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ ने गन्ना मंत्री के इशारे पर चीनी मिल बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी मिल को बंद कर अगले वर्ष पीपीपी मोड पर दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। इस वर्ष अपने 25 टन बॉयलर को हाउस ऑफ फर्नेस को डंपिंग गेज में कन्वर्ट किया है, जिससे हमारा ये बॉयलर 25 टन से 35 टन में काम करने लगेगा और इसका हाउस ऑफ फर्नेस डंपिंग गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे हमारी जो सीजन के दौरान इसकी छत गिरती थी और 15-20 दिन फैक्ट्री बंद रहती थी, किसान भाई परेशान रहते थे, इसकी दूरी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमने कल चलाया बॉयलर, लेकिन जब हमारे फुल लोड में चल रहा था बॉयलर तो उस केस में इसकी बगाज फंसने लगी इसके सूट में, तो वो कुछ दिक्कत थी। उसको दूर करने के लिए हम इसमें एयर की लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं, ऐसे फैन की एयर की लाइन का, और इसके बैंड को शार्प बैंड था उसे सही कर रहे हैं। इससे आज अभी हम चलाएंगे 3 बजे, उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इच्छा शुगर फैक्ट्री नहीं चल पा रही, इसके बॉयलर काम नहीं कर रहे हैं। नए बॉयलर लगाने की सरकार ने कोशिश की, लगे भी हैं, पर वो जो कल ट्रायल हुआ उसमें स्टीम नहीं दी उन्होंने। 1-8 घंटे का ट्राई, आधे घंटे का 2-3 बार हुआ जो बता रहे हैं अधिकारी, पर वो चल नहीं पाई। लालकुआ के बोटा हल्दू में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही निजी स्कूल बस में अचानक आग लग गई। अब इस दौरान बस ड्राइवर ने तत्परता दिखाते हुए बस से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देखते देखते बस ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। स्कूल की बस मोटा हल्दू से बच्चों को ले जा रही थी, जिसमें चलती हुई बस में आग लग गई और स्थानीय निवासियों द्वारा उसको बुझाया गया। वहाँ पे एक नेशनल हाईवे वाली कंपनी जो वहाँ पे अभी जो रोड बना रही है, वहाँ से टैंकर मंगा के उस बस को, चलती हुई बस को बुझाया गया और जिसमें बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए।
पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत के गांव ढूंगाल में उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाया था और पूरा जनपद उन्हें विकास पुरुष के नाम से पहचानता है। लेकिन 10 साल पहले बनी सड़क पर आज तक डामरीकरण नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहां के निवासियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कई बार यहां पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, पर संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग अब तक नींद से नहीं जागा है। मुख्यमंत्री जी ऐसी घोषणा करते हैं कि सड़कें सारी गड्ढा मुक्त हो, पता ही नहीं चलता है कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे सड़क में है। इस टूटी हुई सड़क के कारण जो है हर समय जो है दुर्घटना का खतरा का आशंका बनी हुई रहती है। तो मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ, सबसे पहले इस सड़क पे जिन काश्तकारों ने अपनी आजीविका को कुर्बान किया है उनका मुआवजा पर्याप्त मिले। दूसरी मांग यह है कि इस सड़क का जल्दी से जल्दी जो है डामरीकरण हो, पेंटिंग हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। 10 साल हो गए हमारी सड़क को, अभी भी डामरीकरण नहीं हुआ है इस रोड पे। तो जब मैं इस रोड पे चलता हूँ बाइक से लेके, तो इस पे ऐसे बैंड है, ऐसे गड्ढे हैं कि लगता है कि अब एक्सीडेंट हो गया तब हो गया। तो मैं ये चाहूँगा कि इस रोड पे डामरीकरण हो जाए। हमारे यहाँ विधायक जी श्री स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी, जिन्हें यहाँ डामरीकरण किया था, रोड लाई थी, उसका कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर सब लोग की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ डामरीकरण किया जाए जल्दी से जल्दी। कहते हैं सड़क विकास का प्रमुख साधन होता है और जब सड़क गांव में पहुंचती है तो उस गांव का विकास बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं अभी जहां खड़ा हूं वो गांव है स्वर्गीय पूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत का, जिन्होंने कि अपने 10 साल के कार्यकाल में जो है पूरे जनपद में जो है पूरे सड़कों का जाल बिछाया था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो उनके गांव की रोड है उसके कैसे हाल हैं, क्योंकि इस रोड में जो है जब से रोड बनी है लगभग 10 साल हो गए हैं, अब तक इस रोड में जो है डामरीकरण नहीं हुआ है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो लगातार जो है संबंधित विभाग के पास जा रहे हैं कि हमारे गांव की इस रोड का डामरीकरण कराया जाए, क्योंकि इस रोड पे कई बार जो है बाइकें एक्सीडेंट हो चुकी है और कई जो यहाँ के जो युवा लड़के हैं उनको चोटें लग चुकी है। फिर भी जो है जो संबंधित विभाग है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही साथ इस गाँव के जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी जो है इस रोड का निर्माण नहीं होगा तो आने वाले लोकसभा चुनाव और जो यहाँ पे ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे उसका वो विरोध करेंगे। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। रुड़की में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में कुत्ते के मालिक के खिलाफ बुजुर्ग महिला के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सरकारी अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर वंदना ने बताया कि पीड़ित महिला पर कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिसमें महिला पूरी तरह से घायल हो गई थी। साथ ही साथ महिला के पूरे शरीर पर घाव के निशान हैं। हमें पता चला किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ लाया गया था। बताया गया कि कई कुत्तों ने उस पर अटैक किया और घायल कर रखा था। उसका काफ़ी उसको कुत्तों द्वारा खाया हुआ है। उसके पूरे चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर पूरे घाव बने हुए हैं। उसको हमारे द्वारा इलाज दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो महिला जो है ढंडेरा से है और अभी हमारे यहाँ चंपावत एसपी देवेंद्र पीचा के निर्देश पर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया गया। इसी के तहत लोहाघाट पुलिस ने एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में अर्टिगा कार से 7.33 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, एसओ ने बताया कि देर रात एसआई हरीश प्रसाद के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस के द्वारा रोडवेज बस स्टेशन के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम के द्वारा टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रही अर्टिगा कार की चेकिंग की, जिससे 7.33 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। पास की चौकी पे चेकिंग कर रहे थे तो एक वाहन अर्टिगा 9575 नंबर की टनकपुर से आती हुई इनको दिखी। इसको रोका, ये साधारण चेकिंग कर रहे थे, जिसमें चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति इनको थोड़ा संदिग्ध सा लगा, जो पुलिस को देखे कांप रहा था। चेकिंग करने पे उससे लगभग 7.33 ग्राम इसमें बरामद हुई।
उक्त अभियुक्त को पकड़ के मुकदमा पंजीकृत कर आगे से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी यानी कि IMA से 343 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्यधारा में जुड़े। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए। आपको बता दें, पासिंग आउट परेड की सलामी श्रीलंका के CDS जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा ने ली। परेड ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर हुई। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। बता दें कि IMA की स्थापना के बाद से अब तक यहां से 65,234 देशी और विदेशी कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। लोहाघाट के मीना बाजार की शकुंतलम बेकरी में आधी रात को अचानक आग लग गई। घटना लगभग रात 2 बजे की है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने लाइब्रेरी से लौटते हुए मकान मालिक संजय राय को उनकी दुकान से धुआं आने की सूचना दी। जिसके बाद संजय राय ने दुकान खोलकर देखा तो किराए पर चल रही बेकरी में आग लगी हुई थी। जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फिर प्रभारी फायर स्टेशन लोहाघाट जगदीश तिलाड़ा के नेतृत्व में फायर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मकान मालिक संजय राय ने युवाओं का आभार व्यक्त कर उन्हें धन्यवाद किया। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक और प्रदेश में बीजेपी की बुनियाद को मजबूत करने वाले नेता मोहन सिंह रावत गांववासी का निधन हो गया है। मोहन सिंह गांववासी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सुनने से पार्टी में शोक की लहर है। उनके निधन पर उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोहन सिंह गांववासी से उत्तराखंड में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और उनके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। कि पूरा पहाड़ उत्तराखंड ही नहीं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो गांववासी जी ने पैदल पूरे पहाड़ को नापा है, कह सकता हूँ। बहुत दूरस्थ क्षेत्रों तक वो पैदल चल करके और वहां उन क्षेत्रों को समझने की उन्होंने कोशिश की। उत्तराखंड को उन्होंने बहुत करीब से समझा और जितना उनका एक राजनीतिक का जीवन रहा है उतना ही वो आध्यात्मिक भी थे। उन्होंने बहुत तरह की साधनाएं की है, मौन रहकर साधनाएं। शायद उत्तराखंड की कोई गुफाएं ऐसी होंगी जहां पर उन्होंने साधना नहीं की होगी। तो एक साधक के रूप में और एक राजनीतिज्ञ के रूप को सदैव याद किया जाता रहेगा। हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर कला में सड़क से ठेला हटाने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया। वहीं जांच के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें एक आम गाड़ी को खड़ा करने को लेकर ही एक झगड़ा हुआ था, जिसको आपसी जो मतभेद है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और आगे इससे जो धार्मिक सद्भाव है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस की ओर से ही इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जो आगे की अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें एप्लीकेशन आई हैं या जो पृथक ठहरी रही है उस पर भी कार्रवाई की। हरिद्वार के खनन व्यापारी अपनी समस्या को लेकर DFO ऑफिस पहुंचे, जहां जिला फॉरेस्ट ऑफिसर न मिलने पर खनन ट्रांसपोर्टर्स ने DFO ऑफिस के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। व्यापारी ने बताया कि वन विभाग अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर खनन से जुड़े ट्रांसपोर्टर को परेशान कर रहे हैं और अवैध तरीके से उनकी गाड़ियों को पकड़कर वन विभाग ऑफिस में लाकर खड़ा कर देते हैं और गाड़ी को छोड़ने के लिए अवैध वसूली करते हैं।
हम डीएफओ ऑफिस इसलिए पहुंचे सर, हमारी गाड़ी परसों इन्होंने अवैध तरीके से, हमारी गाड़ी खराब हो रखी थी यहाँ सिंहद्वार पुल के नीचे, कुछ फॉरेस्ट विभाग की टीम थी देहरादून की, वो हमारी गाड़ी को, ड्राइवर को छेद कर हमारी गाड़ी को अपहरण करके अपनी फॉरेस्ट की चौकी में लाके उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। हम उनके पास सर डीएफओ साहब के पास आए परसों, सर हमारी गाड़ी का अपहरण हो गया और वो आपकी चौकी में खड़ी हो, किस जुर्म में आपने आके खड़ी करी। उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी में खनन सामग्री भरी हुई है, उप खनिज है, और वो उस पर बिल नहीं था। मेरी गाड़ी 3 दिन से वहाँ खराब पड़ी थी, मैं वो आज सरकते यहाँ तक लेकर आया हूँ। आपको सूचित करना था कि हमारी गाड़ी पुलिस थाने को देनी थी, हमें पता रहता कि आप नियम को फॉलो कर रहे हैं। इस पर हमें जो आर्थिक दंड होगा हम भुगतते। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। वन अधिनियम के तहत कार्रवाई हमारे साथ में अन्याय है और उत्तराखंड की जो खनन नीति है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अपनी एक समस्या को लेके आए हैं। इनका ये मानना है कि अवैध खनन के उसमें जो भी कार्रवाई हो, जो राज्य सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई है उसके तहत ही हो। तो इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई होती है वो इसके अधीन ही होती है। पर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है 2017 की, उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी जो अवैध खनन की गाड़ी है, अगर आप उसको बिना रवाने के लेते हैं तो उसका जो ओरिजिन है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही माना जाएगा, मतलब वो फॉरेस्ट का ही हमारी वन उपज मानी जाएगी, तो उसके तहत कार्रवाई होती है। इनका कहना ये है, इनकी डिमांड ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के नियम को ना मानते हुए केवल राज्य सरकार की जो नियमावली है उसके तहत जो कार्रवाई उन्होंने निर्धारित की गई उसके तहत ही कार्रवाई। राज्य सरकार एक तरफ अतिक्रमण पर लगाम कसते हुए अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर में सैकड़ों बीघा गंगा तटीय इलाका भूमाफियों के कब्जे में चल रहा है, जिसे लेकर अब गंगा तटीय का ग्रामीण तबका विरोध कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कई शिकायतों के बावजूद भी इस पर सुनवाई नहीं की गई। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस ने इस मामले को डीजीपी सहित मुख्य सचिव और कोर्ट तक ले जाने की चेतावनी दी है। सर हमारे को एसडीएम की दी हुई रिपोर्ट भी है जो रिसीव करवा रखी कॉपी, पटवारी के पास में भी गए, तहसीलदार के पास में भी गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। इन माफियाओं से या तो उन्होंने कुछ ले रखा, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट सरकार के इनकी प्रशासन की है। माँ गंगा की भूमि को इन्होंने जोत रखा, अवैध कब्जा कर रखा, ये अच्छी बात है क्या? बताओ। कार्रवाई कुछ नहीं हुई जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जंगल लगभग है जिसमें लोगों ने फसल बो रखी है और भूमाफियों ने जबरदस्ती मतलब अवैध कब्जा। शिकायत करी थी मैंने, पिछले साल भी करी, इस साल भी करी, उसके बाद मतलब किसी ने कोई सुनवाई नहीं। मामला है गंगा के तटों पर कब्जे का। इसमें भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेता जुड़े हुए हैं और ऐसे छुट भैया नेता भाजपा के राज्य के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस तरीके के अवैध कब्जों का घोर विरोध करती है। और मुझे कहने में भी संकोच नहीं है, जो उत्तराखंड से बाहर की सीमा के हैं वो वहां इस तरीके से लगातार कब्जा कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अभिनव कुमार जी ने चार्ज लिया है, उनके संज्ञान में मामले को डाला जाएगा। हम जनहित याचिका दायर करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल जाएंगे, गंगा जी के तटों को घायल नहीं होने देंगे। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।